ने अपने सफर को हासिल की। 24 तारीख नवंबर की रात 11 बजे लिफ्ट अचानक से खराब होती है और नीचे से सीधा आखिरी यानी कि ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंचती है। और वो लिफ्ट सीधे ऊपर गई, हल्का सा गेट खुला और लिफ्ट इतनी तेजी से ऊपर गई और ये सीधे 7वें मंजिल पे गई। 7वें मंजिल में जाकर के ब्लास्ट हो गई। पटना से आप रहवासी भी डर गए होंगे, आपके यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी स्कूल जाने आने जाने के लिए लिफ्ट का उपयोग करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बार आए दिन ऐसा होते रहता है। लिफ्ट में कोई फंस जाता है, कोई बच्चा फंस जाता है। छोटे से बच्ची, एक कुछ दिन पहले की बात है, छोटी सी बच्ची लिफ्ट में फंस गई। अब उसे 7वें मंजिल में जाना है, इतना रो रही थी। 7वें मंजिल से उसके पेरेंट्स जब तक आते, जब रो रो के परेशान हो गई वो, फिर लिफ्ट में घबरा गई। छोटी सी बच्ची थी, 8-9 साल की। बीच बीच में लिफ्ट बंद हो जाती है, चलते चलते ही बंद हो जाती है, वहाँ आदमी फंस जाता है। वो बड़ी समस्या है यहाँ पे निकलने के लिए। अगर कोई महिला अकेली अगर लिफ्ट में फंस जाए तो वो बड़ी समस्या हो जाती है। या रात का समय अंधेरा है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। ये जिस कंडीशन से घटना हुआ ये तो बहुत ही बुरी भयानक घटना है। अब तो लोग सोचने लगे लिफ्ट में जाने के लिए, ये कंडीशन है। 2-3 बार ऐसा हो चुका है, मेरे साथ भी हुआ है। आप भी फंसे हैं? मैं 2-3 बार फंसी हूँ, इसलिए लिफ्ट से जाना ही बंद कर दिए। वही लोग बटन दबा रहे थे, बाहर में खड़ी थी, उनको किसी प्रकार के कोई तकलीफ नहीं, कोई चोटें वोटें नहीं आई हैं। और जिसे देखने के लिए मैं आया था, यहाँ पर हमारे इंजीनियर्स भी आए हैं और उस लिफ्ट को दिखवा रहे हैं, अभी सुधर जाएगा। और जो भी अगर ऐसा कोई फॉल्ट होगा, बहुत ज़्यादा अगर खराबी होगी तो उसके लिए स्पेयर पार्ट्स मंगवा करके हम ठीक करवाएंगे। और ऐसे हादसे लगातार इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में देखने को मिलते रहते हैं। इसके पहले और भी घटना हुई है। इसके अलावा यहाँ के रहने वालों की कई सारी शिकायत हैं, चाहे वो यहाँ के मेंटेनेंस को लेकर हो। ये तो एक लिफ्ट की कहानी, ऐसे और लिफ्ट जहाँ लगे वहां पर भी ऐसे ही हादसे लगातार हो रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा,